नमस्कार, मैं अमर खान। आज मैं आपको देश के 4 नेताओं के नाम बताने वाला हूं, जिन नेताओं के नाम आप पहले से नहीं जानते होंगे, मेरा पक्का विश्वास है। जानते होंगे भी तो थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। उन्होंने एक ऐसे नेता पर, ऐसी शख्सियत पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी जिससे कि उनको पब्लिसिटी मिल गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। पहले ये कांग्रेस में थे। मैं पहला नाम लेता हूं आपके सामने, तरविंदर सिंह मारवा। पंजाब के नेता हैं, कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। मुझे लगता है कि कोई पार्टी का नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आता है और बीजेपी में चला जाता है तो सबसे पहले उसको सौगंध दिलाई जाती होगी, संविधान की नहीं, सत्य की नहीं, सेवा की नहीं, झूठ बोलने की, और वो भी एक ही आदमी पर, और वो है राहुल गांधी। क्या आप राहुल गांधी को टारगेट करना, चिराग लेकर ढूंढते रहना कि राहुल गांधी कहां पर है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है और क्या कह रहा है, हर बात को पकड़ना और बोलना उल्टा सीधा, उसमें नमक मिर्च लगा के बोलते रहना आप। ये ट्रेनिंग दी जाती होगी इनको आने से पहले। वो ट्रेनिंग का असर दिखा। तरविंदर मारवा ने पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर थे राहुल गांधी, उनके किसी बयान पर तरविंदर मारवा ने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ था। बताइए भाई, दादी का हश्र क्या हुआ था आप लोग जानते हैं? आजकल के बच्चे शायद ना जानते हो, जानते होंगे, सब लिखा हुआ है, सबको याद है। इंदिरा गांधी जी को आतंकवादियों ने गोली मारी थी। इसका मतलब तरविंदर मारवा राहुल गांधी को जान से मरवाना चाहता है, उसकी जान लेना चाहता है। धमकी तो वही देता है आदमी जो जान के पीछे पड़ा हो। जिस चीज की धमकी देगा इसका मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ है। कितना जहर भर जाता है उस जगह पर जाने में। दूसरे नेता हैं रवनीत सिंह बिट्टू। 3 बार के सांसद हैं कांग्रेस से, 3 बार के। लोकसभा में कुछ दिनों नेता भी रहे, कांग्रेस के नेता भी रहे लोकसभा के अंदर। 3 बार के सांसद रहे। पूरी जिंदगी तो तुमने कांग्रेस में रहकर गुजार दी यार। कांग्रेस का खाया, कांग्रेस का पिया, कांग्रेस के नाम से लड़े, कांग्रेस के नाम से जीते, गांधी खानदान के नाम से जीते, और आज तुम उस जगह पर जाकर ऐसी भाषा बोल रहे हो। जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, वो विदेश जाते रहते हैं। यार, पंजाब पूरा विदेश आता जाता रहता है। देश में हर कोने से, हर जिले से, हर राज्य से लोग विदेश आते हैं, जाते हैं, रहते हैं, अपना घर बना रखा है, सबने आना जाना बिजनेस है। जो आ रहे जा रहे वो हिंदुस्तानी नहीं बचे क्या यार? कैसी बातें करते हो भाई रवनीत, गलत बात करते हो, बहुत गलत बात की। उन्होंने एक बात और कही कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है। ओहो, ये बड़े देशभक्त हैं। रवनीत बिट्टू बहुत बड़े देशभक्त हैं। तुम्हारे खानदान में देशभक्त रहे होंगे भी, मैं वादा करता हूं आपसे, क्योंकि आपके दादाजी पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, बेअंत सिंह साहब। उन्होंने पंजाब को कुर्बानी दी, वो भी आतंक की भेंट चढ़ गए थे। आपने वहां से भी सबक नहीं लिया, और आप राहुल गांधी को आतंकी कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इनकी देखा देख महाराष्ट्र से एक नेता और निकल कर आ गए, संजय गायकवाड़, जिनको कोई जानता ही नहीं था, गली मोहल्ले में जानता होगा, संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में उनको जानते होंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर संजय गायकवाड़ का नाम कोई जानता होगा। उसने कहा है कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बताइए, 11 लाख रुपए का इनाम दोगे राहुल गांधी की जबान काटने वाले को? अरे भाई, उस 11 लाख को किसी गरीब को दे दो, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उसके घर में काम आ जाएंगे। राशन डलवा दो अपने मोहल्ले में किसी के पास। सिर्फ और सिर्फ यह बयान तुमने इसलिए दे दिया कि हो सकता है कि उन लोगों का प्रेशर हो आपके ऊपर, आपके आकाओं का, और आपको पब्लिसिटी की भूख हो कि आजकल तो राहुल गांधी को टारगेट करो, राहुल गांधी के ऊपर बोलो तो हम पब्लिश हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे पूरे देश और दुनिया में। धिक्कार है आप जैसे लोगों पर, आप जैसे नेताओं पर यार। महाराष्ट्र से हवा चली तो यूपी पहुंची। यूपी के एक नेता है रघुराज सिंह, आपने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी बहुत कम सुना है।
रघुराज प्रताप सिंह का नाम तो फिर भी लोग जानते हैं, इस नेता का नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी रवनीत वाली बात को दोहराया कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। ना ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। इंसान वही तरक्की करेगा, आपको सुन लीजिए रघुराज, जो अपने आप को जात और धर्म से अलग हटा के सेवा में समर्पित कर देगा। वो ये देखेगा नहीं कि यदि मेरा पड़ोसी भूखा है और वो मेरी जात का नहीं है तो मैं उसकी मदद क्यों करूं, मेरी जात का होगा तभी मैं उसकी मदद करूंगा। तो आप अपनी नजरों में, अपने मां बाप की नजरों में और भगवान की नजरों में गुनाहगार हो। नेता को किसी जात धर्म में बंधना ही नहीं चाहिए। आपने तो बड़े आसान शब्दों में कह दिया कि आतंकवादी है। अरे भाई, आप जिंदगी में उनके खानदान के पैर का नाखून नहीं हो सकते हो। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक शहादतें दी हैं उस परिवार ने। उसी परिवार का शेर है ये, झुकने वाला नहीं है। आप क्या सोचते हो? एक शेर सुना है आपने कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसको तो खुदा ने रोशन किया हुआ है, भगवान ने रोशन किया हुआ है, तभी अकेला इतने सारे लोगों से लड़ रहा है और जीत रहा है। लड़ना ही नहीं, जीत भी रहा है। तो ये बातें करना बंद कर दो। मुझे लगता है कि आप लोग राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस जाओगे किसी दिन, क्योंकि राहुल गांधी आवाज उठा रहा है उस तबके की जो बेरोजगार है। राहुल गांधी आवाज उठा रहा है महंगाई की, जो देश में लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी आवाज उठा रहा है देश में भ्रष्टाचार को रोकने की। आप ऐसे आदमी पर लांछन लगाओगे, और वो भी इतने घटिया लांछन, आपको भगवान कभी माफ नहीं करने वाला। भगवान तो भगवान, आपके आका जिनके बल पर आप ये भाषण दे रहे हैं, कुछ दिनों में वो ही आपको निकालकर फेंक देंगे। या फिर पूरी तरह से ये सच है कि उनका आशीर्वाद आपको मिला हुआ है कि आप कहिए और प्लान बनाइए। आप जानते हैं इस बात से क्या होता है। आपके बयानों से देश के अंदर सरफिरे लोगों की कमी नहीं है। कोई भी सरफिरा, कोई भी पागल इंसान, कोई भी सनकी इंसान, और उसने अपने दिमाग में यह बात बिठा ली कि उसकी हत्या कर देंगे तो हम भी मशहूर हो जाएंगे, हम भी नेता बन जाएंगे। सिर्फ आपकी बातों को सुनकर लोग बहक जाते हैं, नेताओं की बातों को सुनकर बहकते हैं लोग। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सोच समझकर बयान देने चाहिए नेताओं को। और किसी ने राहुल गांधी के ऊपर इत्तेफाक से कुछ कर दिया, हमला कर दिया, और कुछ बात हो गई, अनहोनी घटना हो गई, तो किसको मुंह दिखाओगे आप? एक ईमानदार आदमी के पीछे इतना पड़ना अच्छी बात नहीं है। वो देश के लिए लड़ रहा है, देश की जनता के लिए लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। अरे सब लड़ते आए भाई। देश के अंदर कोई गलत बात हो रही है तो कहे ना, क्या कहेगा? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि इस तरह के बयान मत दो, और आपके आकाओं से भी मेरी गुजारिश है कि रोक लगाइए, वरना सारा इल्जाम आप लोगों पर ही आएगा। आने वाले वक्त में यदि कोई घटना होती है, कोई अनहोनी होती है, तो सारा का सारा इल्जाम आप लोगों पर आएगा, इनके आकाओं पर आएगा। इनके आका गौर से सुन लें इस बात को। आप सलीके वाली राजनीति कर लीजिए, सलीके से लड़ाई लड़ लीजिए, तहजीब के दायरे में रहकर लड़ लीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिंदगी भर तो कोई किसी का मालिक बचा ही नहीं है, सबने जाना है। आप क्या सोचते हो सत्ता में सारी जिंदगी रह लोगे? आप नहीं रह सकते यार। इसलिए सलीके से, तहजीब, तमीज, प्यार, मोहब्बत, इसमें रहकर राजनीति करिए और देश की सेवा करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।